हेलो स्टूडेंट, टुडे वी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर क्लास 12 केमिस्ट्री सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक टॉपिक हमने कवर किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। इस टॉपिक को आज कवर करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्लस आपको होमवर्क में 2 या 3 क्वेश्चंस वो आपको कवर करने हैं, उसको सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें समझना है, जरा देखिएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा, सेम जैसे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कुछ वैसा ही होगा। जरा देखो ध्यान से। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। ठीक, आपको डेफिनेशन अभी स्क्रीन पे दिख जाएगी। मान लीजिए ये वाटर है, ठीक। इस वाटर को आपने क्या किया, फ्रीज करना शुरू किया, तो आपको पता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। ठीक, ये वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड से किस पे चेंज हो जाएगा, लिक्विड से चेंज हो जाएगा बेटा सॉलिड में। क्लियर, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आपने क्या किया, इसी में कुछ 40 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसकी आसानी से वेपर नहीं फॉर्म होती। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने ऐड किया, तो क्या बताइए अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा? नहीं। अब इसका टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे आएगा, मतलब माइनस में टेम्परेचर जाएगा। ठीक, और जब माइनस में जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस में फ्रीज होना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल मोर चेंज आपको जरूर दिखेगा। ठीक, तो जो चेंजेस यहाँ पे दिखाई दिया ना, नीचे की तरफ एलिवेशन में क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर टेम्परेचर में एलिवेशन हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ बॉयल कर रहे थे। यहाँ पे क्या, आप इसको फ्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर रिड्यूस होगा नीचे की तरफ। तो दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे डेफिनेशन आपको दिख रही है, लिखा हुआ है टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड द सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम एंड हैंस सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और करके देखिए नीचे लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल। दोनों का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है। therefore the solution this will occur at lower temperature। इसी वजह से ये सबसे कम टेम्परेचर पे होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। ये तो हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम दूसरे टर्म में क्रायोस्कोपी कहते हैं। ठीक, क्रायोस्कोपी भी कहा जाता है। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, क्लियर ना, क्रायोस्कोपी। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन सम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व। जब आपने कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फुल स्टॉप। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा टी एफ। इसको हम जो जिस लेटर से डिनोट करते हैं, जिस सिंबल से, उसे हम बोलते हैं डेल्टा टी एफ। जबकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे डिनोट कर रहे थे, डेल्टा टी बी से डिनोट कर रहे थे। क्लियर ना। तो ये रही डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे, आपको आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा इसको। चलिए वापस इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरे नाम से इसको क्रायोस्कोपी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको पता है डेल्टा टी एफ से डिनोट किया जाता है। डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मतलब यहाँ भी आपको सॉल्वेंट वाली कंडीशन ही मिलेगी, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब इस प्रोपोर्शनली साइन को जब यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक मिलेगा के एफ इंटू मोलैलिटी। दिस इज द फॉर्मूला
और आप ध्यान रखना वहां पे हमने के बी पढ़ा था, के एफ फॉर वाटर, के एफ फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था के बी फॉर वाटर, के बी की वैल्यू वाटर के लिए 0.52 होती है और यहाँ पे के एफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर वाटर सॉल्वेंट है तो आपको के एफ की वैल्यू नहीं दी जाएगी, के बी की वैल्यू नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट हुआ तो उसके लिए बेफिक्र रहिएगा, आपको क्वेश्चन में के एफ या के बी की वैल्यू दी जाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया आपका के एफ। के एफ है क्या वो भी लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। हमको पता है मोलैलिटी इज इक्वल टू, फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है बेटा। मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ओपन करो तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट W2 से अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W1, W1 को ग्राम में कर लो तो 1000 से डिवाइड, 1000 कहाँ जाएगा ऊपर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। जरा यहाँ रख के देखिए तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलैलिटी के प्लेस पे ये फॉर्मूला इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। आप चाहो तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो और चाहो तो मॉलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं हम। के एफ इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1। क्लियर ना बेटा? W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ की वैल्यू आपको दी जाएगी, अदरवाइज वाटर 1.86 इंटीजर नंबर, ये फाइंड करना है। यहाँ पे ये फाइंड करना है और यहाँ पे मॉलिकुलर मास फाइंड करना है। क्लियर? बात करते हैं के एफ क्या है। चलिए, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखिएगा। के एफ आपका है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। के एफ is known as मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक ना बेटा? तो के एफ क्या है उसका मतलब वहां पे के बी था, ठीक, एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे के एफ है, तो ये इसका प्रेजेंटेशन है, प्लस ये रहा फॉर्मूला। अब इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने उसका ग्राफ देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का भी ग्राफ होता है। आप ग्राफ देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसमें देखिए लिक्विड सॉल्वेंट लिखा हुआ है, फिर सॉल्यूशन है, डेल्टा टी एफ लिखा हुआ है, ठीक, नीचे टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखिए ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इस डायग्राम को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, यही इसका ग्राफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ज़्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है बेटा, पहले आपको एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट शो करना है, फिर उसमें जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाएगा सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन वाली लाइन और नीचे आ गई है, आप देखिए जिस पॉइंट पे टर्न हुआ है लिक्विड सॉल्वेंट, जहां जाके टर्न होता है वो पॉइंट देखिए, और सॉल्यूशन वाला पॉइंट देखिए, सॉल्यूशन वाला और नीचे की तरफ चला गया है। क्लियर ना? आप देखिए इधर देखिए, जरा वापस से स्क्रीन पे फोकस करिए बेटा, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके आप, और एकदम डेडिकेशन के साथ जुट जाइए। समय क्रिटिकल है, दोबारा अच्छा समय फिर से आएगा, डोंट वरी। ये लिक्विड सॉल्वेंट यहाँ से देखिए टर्न हुआ, ये टेम्परेचर यहाँ आपने शो किया, जो सॉल्यूशन का है वो देखो यहाँ पे जाके कहीं हुआ है, यहाँ पे, ठीक ना। तो वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वापस से आप देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो ये ग्राफ वहाँ से आप प्लॉट कर लीजिएगा बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है बेटा, लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मतलब W2, ठीक, गिवन इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आपको
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन पॉज करके खुद से ट्राई करिए, ठीक। 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीज एट 272.07 केल्विन, क्लियर। एंड कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट KF is equal to 1.86 केल्विन किलो जूल इनवर्स मोल इनवर्स, क्लियर ना बेटा। तो चलिए देखिए गिवन क्या क्या है, वापस से स्क्रीन पे फोकस करिए। गिवन यहाँ पे है W2 दिया गया है 18 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, W1 दिया गया है बेटा 200 ग्राम, ठीक। आपको जो T2 माइनस T1 होता है मैंने कल बताया था आपको, हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं, वैसे बुक में T0 करके लिखा हुआ T0 करके लिखा है, तो आप ऐसे समझ लो T2 और T1। तो यहाँ पे जब डेल्टा TF की वैल्यू निकालोगे, पहले वो कितने पे फ्रीज होता था 273 केल्विन पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको बुक में कितना दिया गया है 272.0 कितना लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन पे 07 केल्विन। आप इसको यहाँ से इसको माइनस करोगे, माइनस करने पे आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 273 माइनस 272.07 0.93, क्लियर ना। ये आ गई आपकी TF की वैल्यू। और आपको पता है KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 होती है। प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। आपको क्या फाइंड करना है, मॉलिकुलर मास। इसको इधर करिए, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू, मैं यहां लिख दे रहा हूं, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, क्लियर ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। M2 इज इक्वल टू KF की वैल्यू 1.86, 1000 इंटीजर नंबर, W2 आपका कितना है बेटा 18 ग्राम, डेल्टा TF की वैल्यू 0.93 और W1 की वैल्यू 200 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक, 5 18 5 ज़ा 90, 1.86 18 पंचे 90 अपॉन 0.93। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे जो आपको आंसर मिलेगा बेटा वो नियर अबाउट आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर आपके सामने आएगा वो 180 ग्राम आएगा, ठीक। ये आपका आ जाएगा मॉलिकुलर मास, आप सॉल्व करके देखिएगा अप्रॉक्स में 180 ही आएगा, क्लियर। तो ये रहा इसका एग्जांपल, आपके NCERT इंटेक्स क्वेश्चन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन बेस्ड है। एस्कॉर्बिक एसिड और एसिटिक एसिड का कुछ रिलेशन करके दिखाया गया है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं उसको नहीं टच कर रहा हूं। मैं आपको इस चीज को समझाने के बाद मुझे विश्वास है कि आप खुद से कर ले जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना रिस्पॉन्स जरूर शो करिए बेटा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप डिसलाइक और लाइक जरूर कर सकते हैं, जैसा आपको बेटर लगे, क्लियर, कोई हेजिटेशन नहीं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। ये रहा इसका आंसर 180 आएगा बेटा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर फ्रीज कॉजिंग डैमेज टू द कार रेडिएटर। कोल्ड क्लाइमेट जहां बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वाटर फ्रीज हो जाता है, जो गाड़ियों के अंदर रेडिएटर होता है उसमें पानी सूख जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है। तो कह रहा है एथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज एजेंट। तो एक पॉइंट यहाँ माइंड में बैठा लो अपने कि एथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हम एंटी फ्रीज एजेंट की तरह भी करते हैं, ये फ्रीज नहीं होने देगा, ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल टू बी एडेड 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। और KF फॉर वाटर 1.86 दिया हुआ है बेटा आपको। चलिए देखते हैं, आपसे W2 पूछा गया है अमाउंट ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल। मेरी बात ध्यान समझना, एथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, एथाइलिन ग्लाइकॉल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH2OH, दिस इज एथाइलिन ग्लाइकॉल, ये है एथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर इसका हम मॉलिकुलर मास निकालें M2,
तो आपको पता है एक कार्बन होता है 12, 3 हाइड्रोजन 12 3 15 और 15 प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 31, 31 ऊपर और 31 नीचे तो कितना आ जाएगा 62। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 62 होता है, ठीक ना। W1 कितना दिया हुआ है 4 kg, ध्यान रखना आपको kg में दे रखा है, 1000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल्टा TF आपको पता है पहले 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, फिर कह रहा है -8 डिग्री पे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 केल्विन। अच्छा KF 1.86, आपको पता है फॉर्मूला होता है डेल्टा TF, यहां पे लिखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब आपको यहाँ एक चीज़ पता है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो kg में है, जबकि यहाँ ग्राम में फॉर्मूला है, तो आप 1000 को यहाँ से हटा दीजिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं किसी को, ठीक। तो KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, इसको ले जाइए इधर। मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, डेल्टा TF M2, और आपको अगर आ रहा है बेटा समझ में आ गया तो आप खुद से ट्राई करिए पॉज करके, इससे ये पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। K इज इक्वल टू KF इंटू W2, क्लियर ना बेटा। अब यहाँ पे क्या करना है, KF अपॉन में आ जाएगा तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा TF इंटू M2 इंटू W1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा KF। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 8, M2 की वैल्यू 62, W1 कितना है बेटा 4 अपॉन KF कितना है 1.86, क्लियर ना बेटा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नियर अबाउट 1066.6 ग्राम आएगा बेटा। इतनी एथाइलिन ग्लाइकॉल की नीड होगी अगर आपको 4 kg ऑफ वाटर फ्रीज होने से प्रिवेंट बचाना है तो, क्लियर ना। तो आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आपको कैसा लगा ये लेक्चर, उससे मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है कि मैं और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं, आपको और बेहतर चीज़ें बता सकूं बेटा, ठीक। और अगर आपको कहीं से लगता है कि नहीं ये प्रॉपर, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड लास्ट लेक्चर होगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आपके होमवर्क के लिए आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप रिपोर्ट जरूर करिएगा, आंसर कितना आपका आ रहा है, ठीक बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू बेटा।